गांव के एक कोने में स्थित एक छोटा सा परिवार था। यह परिवार था शर्मा परिवार। शर्मा परिवार में 4 सदस्य थे। रमेश शर्मा, उनकी पत्नी सीमा, उनकी माँ सविता देवी और उनके छोटे बेटे अनुज। यह परिवार हमेशा खुशहाल रहता था, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके जीवन में भी कुछ समस्याएं आनी शुरू हो गई। रमेश और सीमा की शादी को 4 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सीमा एक बहुत ही प्यारी और समझदार बहू थी और सविता देवी भी उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। रमेश हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन जब भी घर आते थे तो वो सीमा और अपनी माँ के साथ समय बिताते थे। अनुज भी घर की खुशियों का हिस्सा था और सभी उससे बहुत प्यार करते थे। समय के साथ साथ घर की परिस्थितियां बदलने लगी। सविता देवी को लगने लगा कि सीमा अब उन्हें पहले जैसी इज्जत और सम्मान नहीं दे रही। दूसरी ओर सीमा को भी यह महसूस होने लगा कि सविता देवी हर छोटी बड़ी बात में उसको टोकती हैं और उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती हैं। समस्या तब और बढ़ने लगी जब सीमा ने एक बार रमेश से कहा, रमेश, मुझे लगता है कि माँ हर समय मुझे टोकती रहती है। मैं उनकी हर एक बात मानती हूँ, लेकिन फिर भी उन्हें मुझसे शिकायत रहती है। रमेश ने उसे समझाने की कोशिश की। सीमा, माँ बूढ़ी हो रही हैं, उन्हें थोड़ा सब्र से समझने की कोशिश करो। वे तुम्हारे अच्छे के लिए ही तो कहती हैं। सीमा ने उत्तर दिया, हाँ मैं जानती हूँ रमेश, लेकिन हर समय टोकना और हर बात में हस्तक्षेप करना ये सही नहीं है। मुझे भी अपनी कुछ आज़ादी चाहिए। एक दिन जब सीमा किचन में खाना बना रही थी तो सविता देवी वहाँ पर आई और बोली, सीमा, तुम हमेशा इतनी मिर्च क्यों डालती हो? तुम्हें पता है ना, मुझे ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं है। सीमा ने थोड़ी सी नाराज़गी के साथ कहा, माँ, मैंने पहले ही कम मिर्च डाली है। आप हमेशा हर बात में क्यों टोकती रहती हैं? सविता देवी ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कहती हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सीमा ने भी गुस्से में जवाब दिया, माँ, आप हमेशा बीच में मत आया करिए। मुझे अपने तरीके से काम करने दीजिए। अब इसमें रमेश की उलझन बढ़ गई। रमेश जब घर आए तो उन्हें घर का माहौल बदला बदला सा लगा। सविता देवी और सीमा दोनों ही नाराज लग रही थी। रमेश ने माँ से पूछा, माँ क्या हुआ? आप इतनी चुप क्यों हैं? सविता देवी ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, मैं कुछ नहीं कह सकती। तुम्हारी बीवी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। वो मुझे हर बात में टोकती है। रमेश ने सीमा से पूछा, सीमा क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? सीमा ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, रमेश, माँ हर समय मुझे टोकती रहती है। मुझे लगता है मुझे अपनी बात कहने का भी हक नहीं है। रमेश ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही थे। किसी की बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। समय के साथ स्थिति और भी बिगड़ने लगी। सविता देवी और सीमा के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। एक दिन जब सीमा ने अपनी सहेली को घर पर बुलाया तो सविता देवी ने नाराजगी जताते हुए कहा, सीमा, घर का काम छोड़कर तुम सहेलियों के साथ समय बिताती हो, ये ठीक नहीं है। सीमा ने भी गुस्से में जवाब दिया, माँ, मुझे भी अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का हक है। आप हर बार बीच में मत आया करिए। रमेश दोनों के झगड़ों से बहुत परेशान हो गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। एक दिन उन्होंने सीमा और माँ दोनों को बैठाकर बात की। रमेश ने कहा, माँ, सीमा, आप दोनों को समझना होगा कि हम एक परिवार हैं। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। माँ, आप सीमा को थोड़ा स्वतंत्रता दें और सीमा, आप भी माँ की बातों को समझने की कोशिश करें। रमेश की बातों का सविता देवी और सीमा दोनों पर असर हुआ। उन्होंने समझा कि परिवार में खुशहाली बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपने मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना शुरू किया। सविता देवी ने सीमा को थोड़ी स्वतंत्रता दी और सीमा ने भी सविता देवी की भावनाओं को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उनके बीच का तनाव कम होने लगा और घर में फिर से खुशहाली लौट आई। समय के साथ सविता देवी और सीमा के रिश्ते में भी सुधार हुआ। वे दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगी और एक दूसरे का सम्मान करने लगी। रमेश भी खुश थे कि उनके परिवार में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई है। इस घटना ने यह सिखाया है कि परिवार में छोटी बड़ी बातें बड़ी समस्या बन सकती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और समझदारी से काम लें तो हम भी किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह कहानी सास बहू के रिश्तों के तनाव और उनके समाधान पर आधारित है। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी।